कभी भी हमारे कमज़ोरियों को देखकर या हमारी गलतियों को देखकर हमें निरुत्साहित नहीं करते हैं, कभी भी हमें डाउन होने नहीं देते हैं, बल्कि उसको नज़रअंदाज करते हुए, हमारी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करते हुए, हमारे पॉजिटिव्स को देखकर हमें प्रोत्साहन देने वाले पास्टर हैं, हमें मौकाएं देने वाले पास्टर हैं। मुझे पता नहीं क्या क्या बोलना है, नो वर्ड्स टू से। तो हर बार जो है हम पास्टर को गिफ्ट देते हैं, कई बार ऐसे सरप्राइज कर देते हैं, कई बार शर्ट दिया है, फ्रेम दिया है। अभी हमारे पास ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं, तो हम गिफ्ट, एक हम प्रॉफिटिकल गिफ्ट पास्टर को हम देना चाहते हैं, और हम जानना चाहेंगे कि क्या पास्टर उसे गेस कर पाएंगे कि वो क्या है। एनी गेसेस? डोंट सी। Prophetical gift. Yes, it's a prophetical gift. Okay. So is it a gift or something like a? ये पास बार हमेशा करते हैं, हम कुछ भी गिफ्ट लेकर आते हैं ना, वो हमसे 3-4 सवाल करेंगे, फिर आँख बंद करके परमेश्वर से पूछेंगे और उनको पता चल जाता है कौन सा गिफ्ट है वो। तो आज हम सब कवर करके कुछ नहीं बोलेंगे उनको। So now I am in trouble. क्योंकि काफ़ी बार मैंने इसे आंख बंद करके बोला है क्या गिफ्ट लाया है। Sometimes I used to operate my spiritual gifts in that way, but today I want to say, like I believe that ये जो समय से प्रभु मुझे काफ़ी देशों में और भेजने वाला है। Okay, so pastor almost he's cracked the deal. So yeah, you can bring the gift here. So yeah, Kalicia. Atmosphere, I feel that is something related with my future ministry. So first we will show the gift first. Pastor. So I'll just try to. लोग गिफ्ट के बारे में बताया, प्रभु का आत्मा मुझे बताया। See, this will be something about my travel. प्रभु ने मुझे बताया कंफर्मेशन के लिए। कल रात को प्रभु ने रात को मुझे जगह की आयत दी, वो मैं आयत बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई वांट टू मेंशन दैट स्क्रिप्चर, बिकॉज कल रात को प्रभु ने मुझे जगाया और मुझे एक आयत दिया, दैट इज एक्ट चैप्टर 16 वर्स 11, अपोस्तल प्रवृत्ति प्रेरितों का किताब 16 का 11। कोई पढ़ लीजिए, बिकॉज मैं रात को जिसे पढ़ के देखा, आई थिंक रात को प्रभु ने मुझे बात किया एक प्रॉफिटिक मैसेज। सो इट इज कंफर्म्ड बाय दिस थिंग। कैन यू रीड दैट स्क्रिप्चर? इसलिए त्रोवा से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। देखो एक्चुअली क्या है ना, प्रभु का आत्मा ये वचन मुझे दिया, त्रोवा से मैं सीधा सुमात्रा गया, सी क्रॉस करके गया, दैट इज द मलयालम ट्रांसलेशन। तो सुबह प्रभु का आत्मा मुझे कहा, इस आफ्टर 50 years आई विल बी ट्रैवलिंग इन डिफरेंट प्लेसेस, लाइक यू नो आई प्रेड। सुमात्रा जो शब्द है ना, एक साउथ एशियन राज्य का जैसे लगते, दैट इज नॉट दिस सुमात्रा। लेकिन मैंने सुबह प्रार्थना किया, मुझे इस तरफ भी जाना है, इधर से इधर जाना है। आई प्रेड कंबोडिया, आई प्रेड वियतनाम, I prayed Indonesia, I prayed Sumatra. So morning I prayed. So that's why I said that if it is prophetic, so it is related with my travel. Yes, so हम हर बार गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे कलीसिया के लोगों का भी बर्थडे गिफ्ट हम देते हैं, तो हर बार यूजुअली फ़ोटो फ्रेम्स या बाइबल वर्सेस या हम कुछ डेडिकेट किए हुए स्क्रिप्चर्स को देते हैं। तो कल हम इस प्रकार से बैठे थे, तब अचानक से हमें ऐसा लगा कि हमारे कलीसिया का जो थीम है, हमारे कलीसिया का जो मिशन और विजन दोनों चीज़ें हैं, वो है कि जो कटनी है, जो हार्वेस्ट है, उससे किस तरह से हमें काट कर परमेश्वर के राज्य के लिए फलवंत होना है। और पिछले दिनों में एंजल दीदी को एक वचन परमेश्वर ने दिया था, भजन संगीता 82 के 8 में इस प्रकार से लिखा है, ऑल द नेशंस आर योर इनहेरिटेंस। परमेश्वर कहता है कि सारे राष्ट्र है, वो सारे राज्य है, वो तुम्हारे लिए मैंने रखे हुए। तो परमेश्वर के दास के लिए जब हम एक भेंट के लिए सोच रहे थे, तो परमेश्वर ने इस प्रकार से एक विज़न दिखाया था, तो उसी को हमने सोचा थोड़ा इनकॉर्पोरेट करने के लिए। एंड आई डोंट नो आप लोगों को कितना लोगों को दिख रहा होगा, बट इसमें
यहाँ पर केरला में एक छोटा सा ब्लू सर्कल किया है, जिसका मतलब यही है कि पास्टर की शुरुआत, जो जर्नी की शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बीच में एक कांटों भरा सा रास्ता है जहाँ से लेकर महाराष्ट्र में पास्टर को उनकी सेवाकाई के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। और महाराष्ट्र राज्य से परमेश्वर ने उन्हें जिन जिन देशों में लेकर गए अब तक, वो यहाँ पर लाल में दर्शाए गए हैं, जो जो कॉन्टिनेंट्स में लेकर गए हैं। और जो बाकी जगह है वो हमने इसलिए रखा है क्योंकि अफ्रीका में कई ऐसी खेतें हैं, कई ऐसी हम रियल खेतें के नहीं, लेकिन जो विश्वासियों की एक तादाद परमेश्वर ने तैयार किया है, उस कटने को काटने का जिम्मेदारी इस कलीसिया के पासबान को दिया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। उसी के साथ साथ साउथ अमेरिका में हमने एक मछली का एक सिंबल रखा है। पासबान ने कई बार उसका एक दृष्टांत बताया है, मछली क्या डिनोट करता है, व्हाट डज अ फिश सिंबलाइज इन द किंगडम ऑफ गॉड। एंड साउथ अमेरिका इज द कॉन्टिनेंट विच इज सराउंडेड बाय 3 oceans, and there are plenty of fish if you speak about this continent. And I believe that the servant of God is going to be used mightily in this second leg of his ministry in this continent. In Antarctica as well, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर मिनिस्ट्री बहुत कम होता है, लेकिन हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने अगर इस वचन में कहा है कि ऑल द नेशंस आर योर इनहेरिटेंस, तो एक भी कॉन्टिनेंट छूटने नहीं वाला है। हर एक सातों के सातों कॉन्टिनेंट में परमेश्वर का राज्य फैलते रहने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया में भी परमेश्वर अपने इस मिशन को लेकर फैलाएगा, ये हमारा विश्वास है। एशिया में इस कलीसिया, जैसे पास्टर ने भी कहा कि पासबान ने प्रार्थना किया था सोमालिया, कंबोडिया के लिए, उसी प्रकार से हमने यही दर्शन के साथ एक कलीसिया को यहाँ पर रखा है, क्योंकि एशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। इसका मतलब कलीसिया की जो सबसे बड़ी नींव, सबसे बड़ी बुनियाद इस कॉन्टिनेंट में होने वाली है, हमारा विश्वास है। और उसका जो प्रतिनिधित्व, ओवरसीयर इज गोइंग टू बी द होली स्पिरिट विच इज डिनोटेड बाय अ डव हियर। एक डव है जिसमें पवित्र आत्मा उस कलीसिया को नियंत्रण में लेकर जाकर एशिया के अंदर अपने कलीसिया को स्थापना करेगी। हम सब जानते हैं साउथ कोरिया में सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल चर्च है। हम विश्वास करते हैं वही कलीसिया यहाँ पर भारत में भी परमेश्वर स्थापना करेगा, केवल हज़ारों में नहीं लेकिन लाखों की तादाद में। आने वाले दिनों में परमेश्वर इस कंट्री के लिए परमेश्वर ने अपने नियुक्तों को तैयार करके रखा है। तो ये हमारी भेंट है। और हमने साइड में लिखा है कि मिशन कंप्लीटेड 50%, क्योंकि आज उनका 50वां जन्मदिन है। लेकिन ये केवल 50% जो था उससे काफ़ी बढ़कर हमारा विश्वास है कि इन दिनों में परमेश्वर उनको इस्तेमाल करने वाला है। हम अपने कलीसिया के जवानों की मीटिंग में एक बार इस प्रकार से कह रहे थे, एक ओलंपियन है, एरिक लिटिल नाम के एक ओलंपियन है, जिन्होंने अपनी दौड़ को पूरा करने के बहुत ही सुपरनैचुरल दौड़ उन्होंने दौड़ा था। उस दौड़ में उनकी खासियत ये थी कि जो पहला हाफ था उससे ज़्यादा तेज़ उन्होंने अपना दूसरा हाफ में दौड़ा था। तो हमारा यही प्रार्थना है और हमारी यही विश्वास है कि परमेश्वर के दास के जीवन का जो दूसरा भाग अभी शुरू हो रहा है, जो सेवकाई का दूसरा दौर शुरू हो रहा है, वो पहले दौर से और भी ज़्यादा सामर्थी, और भी ज़्यादा फलवंत, और भी ज़्यादा विशाल होने वाली है। ये हमारी प्रार्थना है। सो वी आर प्रेइंग फॉर द सर्वेंट ऑफ गॉड एंड वी बिलीव दैट हार्वेस्ट इनलैंड मिशन इज नाउ गोइंग टू बी हार्वेस्ट ग्लोबल मिशन एंड इट विल बी हार्वेस्ट फॉर ऑल द नेशंस। So may God bless you, Pastor. Thank you. Finished, right? आप सबने बताया अच्छे अच्छे शब्दों के लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग मेरा बारे में बहुत तारीफ करके, बात करके सुनने का मौका मिला। थैंक यू। मैं उतना अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा परमेश्वर का दास बनने के लिए। आप लोगों का प्रार्थना का बहुत जरूरत है। प्रत्येक रूप में इस विषय के लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु ने आज सुबह रात को मुझे जगह के बात किया बात है। मैं ज़्यादा ऐसे मैंने प्रार्थना की, मैं ज़्यादा साउथ में जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो मोर इनटू द एशियन कंट्रीज, आई वांट टू डू द मिनिस्ट्री इन डिफरेंट एशियन कंट्रीज। ऐसे सुबह मैंने प्रार्थना किया। सो आई रियली बिलीव दैट दिस इज़ प्रॉफिटिकल। अब स्टेज में मुझे ऐसे पूछा, मुझे थोड़ा टेंशन आ गया, अभी मैं क्या बताएगा, लेकिन गॉड हेल्प मी बिकॉज गॉड कन्फर्म्ड इट। गॉड हेल्प मी मतलब क्या ना, गलती इसलिए नहीं हुआ, नॉट बिकॉज ऑफ माई प्रॉफिटिक गिफ्ट बट बिकॉज ऑफ गॉड कन्फर्म्ड। गॉड का कन्फर्मेशन था। जो बात आप लोग बनाया वो पवित्र आत्मा का जरिया है, गॉड ने कन्फर्म किया। एक बार इस पवित्र आत्मा का ये जो निशाना का बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ। आज सुबह से प्रभु का आत्मा बार बार मुझे देने वाले एक आयत है, आयशा 68। उसमें एक शब्द ऐसे है, कबूतरों जैसे लोगों में आएगा, कबूतरों जैसे। सो व्हेन आई रेड दैट स्क्रिप्चर आई वाज थिंकिंग अबाउट होली स्पिरिट।
सो ये भी देखे मैं बहुत खुश हो गया, सब प्रॉफिटिक है, प्रभु आशीषित करेगा। खाना आने के लिए बहुत लेट हो गई, इसलिए हम खींच के आपको इतना देर बिठाया, माफ़ कर दीजिए। संदीप भाई आके खाना रेडी कर रहे, हम 4-5 मिनट में खाना शुरू करेगा। सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्या मैंने सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर द यूथ टीम, यू अरेंज्ड एवरीथिंग। आपके लिए भी और किसको प्रेस लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी हाँ सबसे पहले तो मैं पापा को बर्थडे विशेस देना चाहूँगा। हैप्पी बर्थडे डैड। कि मैं मतलब जैसे कि अभी आप लोग सबने देखा कि कैसा प्रभु ने पापा से बात किया, वैसे ही मैं मतलब स्कूल के टाइम में भी मतलब कैसा हमारा एक डेली लाइफ में प्रभु हमेशा हमसे ऐसा पापा के ओर से हमसे ऐसा बात करते रहता था। हमें ऐसा एक हम लोग मैं स्कूल जाता तो भी कैसा है पापा मुझे धमकी दे के भेजता था कि तू जो भी मस्ती कर रहा है वो मुझे घर पे पता चल जाएगा। और बात ऐसा है कि मैं जिस दिन मस्ती करके आता हूँ उस दिन पापा पूछते हैं कि आज तूने क्या किया। मैं एकदम उस दिन सबसे अच्छा बच्चा बन के आता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा पकड़ लेते थे। तो मैं और क्या और ऐसा मेमोरीज शेयर करना है तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि और मैं मतलब पापा से और सीखने के लिए और ऐसा और आगे के जो पापा का जो लाइफ है, पापा का जो है वो और प्रभु के और करीब पापा और प्रभु के मतलब उस जो रेवलेशंस को प्राप्त करते हुए और अपना कलीसिया को एक नेतृत्व देने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। डैडा हैप्पी बर्थडे। मैं ऐसा बोलने जाऊंगी तो मैं रोने शुरू कर दूंगी, तो ज़्यादा कम करके बोलूँगी। डाडा हैज़ टीच मी अगे यार, रोने के बिना मेरा काम चलता ही नहीं है। तो पापा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। He has taught me how to keep principles in life. थैंक यू पास्टर अंकल, इतना समय हमारे लिए देने के लिए। थैंक यू डैनी, डोना, सैंची जी, सबको धन्यवाद। जो भी आगे आकर पास्टर के लिए कहे सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना समय बिताने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। You all people are making me more emotional. सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं शब्दों नहीं है, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। जस्ट मुझे फेथफुल बन के रहना है। मैं हमेशा मैं यही प्रार्थना करते, लंबा आयु के लिए मैं कभी प्रार्थना करेगा नहीं, लेकिन मैं हमेशा ये प्रार्थना करते, प्रभु मैं थोड़ा मिस्टेक करके गिर जाने के बाद में इस दुनिया से जाने से अच्छा उससे पहले मुझे आप बुलाना है। इफ़ एनीथिंग इज़ लाइक दैट, so please call me back, because I do not want to be a shame for the kingdom of God. I just want to be a faithful servant of God. That is only my wish. I do not know और कितना साल प्रभु ने मुझे दिया है मुझे जानता नहीं है। मैं समर्पण कर रहा हूँ मेरा जीवन को। मैं जाने से पहले एक पीढ़ी को मैं तैयार होकर देखना चाहता हूँ। I want to see you all minister. I want to see you all minister. मैं हमेशा ये कहते, मेरा ड्रीम ये है, आफ्टर फ्यू ईयर्स आई वांट टू सी यू ऑल मिनिस्टर एंड आई वांट, मैं ऐसे देख के जाना चाहता अपना नौजवानों सब एक एक क्षेत्र में बहुत पावरफुली प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे, मैं ये देखना चाहता हूँ। प्रभु ने अद्भुत कार्यों करेगा। सो व्हाट इज नेक्स्ट? प्रे एंड वेट अप लिजो विल प्रे एंड संडे स्कूल, मेरा संडे स्कूल स्टूडेंट है लिजो, इसलिए लिजो प्रार्थना करेगा। आ जाइए बेटा। ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അച്ഛാ. പാസ്റ്ററെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എല്ലാവരും വിശന്നിരിക്കുകയെന്നറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ കർത്താവേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ,
നല്ല സമയത്തിനായി അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേക ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർക്ക് കർത്താവെ കൊടുത്തതായ 1 വർഷം കൂടെ ദൈവം ദാനമായി നൽകിയതിന് ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഈ ആഘോഷം കർത്താവെ നിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ആയിത്തീരുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ. അധികം ശക്തിയായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്, അധികം ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഇത്രയും വർഷം കർത്താവ് 50 വർഷത്തോളം കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ കർത്താവ് സൂക്ഷിച്ചു. ഒരു അപകടങ്ങളും കൂടാതെ കർത്താവെ വേദനയ്ക്ക് കാരണമായി തീരാതെ കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം സൂക്ഷിച്ചു. ശുശ്രൂഷയെ ഇത്രയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇനിയും മേലാലും നടത്തുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനായ ദൈവമാണ്. കർത്താവെ ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അനേക രാജ്യങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും. കർത്താവ് ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവ് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നവരായി തീരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വചനം കൊണ്ട് കർത്താവെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ എല്ലാവിധ നന്മകളാലും കർത്താവ് നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള കർത്താവെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകും തോറും കർത്താവിനോട് കൂടെ അടുക്കുവാൻ, കർത്താവെ ശുശ്രൂഷയിൽ അടുക്കുവാൻ, കർത്താവെ അനേകരെ അടുപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. വീണ്ടും സഹായിച്ചാട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. താങ്ക് യു ഓൾ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.